हेलो दोस्तों, आज की कहानी है धोखेबाजी। 5 बजे ऑफिस खत्म होने के बाद पूरब सीधा घर नहीं गया था, क्योंकि उसे उसके दोस्त संजय का फोन आया था, जिसने उसे लाजवाब बड़ा पाव की शॉप के सामने में रुकने के लिए कहा था। संजय को कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा था, तुम रुकना, साथ में जाएंगे। पूरब और संजय दोनों हमेशा एक साथ में शॉपिंग करने जाते थे। बड़ा पाव शॉप के पास पार्किंग के लिए पैरेलली कुछ लोहे के एंगल लगाए हुए थे। पूरब उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त संजय का इंतजार करने लगा। तभी एक 70-72 साल का बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, मैले धोती और कुर्ता पहने पूरब के पास आया। क्योंकि पूरब लोहे के एंगल पर 3-4 फुट ऊंचाई पर बैठा था, तो बुजुर्ग ने पूरब के घुटनों को छुआ और बोला, बेटा, एक बड़ा पाव खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा भूख लगी है। पूरब ने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वह उसे रोजाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने पूरब के पैरों को हाथ लगाया तो उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। वह तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। पूरब ने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल, आपको भूख लगी है तो यह लीजिए 50 रुपए, कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, पैसे मत दो, बस एक बड़ा पाव लाकर दे दो, उतना बस है मेरे लिए। ठीक है, मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहकर पूरब बड़ा पाव की दुकान में गया और एक बड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर बड़ा पाव खाने लगे। फिर पूरब की तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास। कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी 2 निवाले अच्छे से खाए जाएंगे। पूरब उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर पूरब ने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं जयपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ दिल्ली में मेरा तुम्हारे जितनी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यहीं दिल्ली में 2 सालों से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फोन आया था, कह रहा था कनाडा में नौकरी मिली है उसे, बीबी को लेकर जा रहा है कनाडा 10 साल के लिए। यहाँ दिल्ली में था तो 6 महीने में एक बार आता था हम बूढ़े बूढ़ी को मिलने के लिए। अब इतने दूर प्रदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए कहा तो वो बोला, अब समय नहीं बचा है, परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है। अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसलिए सोचा खुद ही जाकर उससे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी पूरब के हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर पूरब ने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, बसंत कुंज के पास है। बुजुर्ग ने पूरब की तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था मुझे। लगता है यह फोन भी खराब हो गया है, फोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ दिल्ली। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल पूरब को देखने के लिए दिया। अब पूरब के एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। उसने मोबाइल का बटन दबाकर देखे, मोबाइल अच्छे से चल रहा था
और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। पूरब ने बुजुर्ग से पूछा, आपने नहीं लगा के देखा फोन बेटे को? मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा फोन, कोई फोन करता है तो उठा लेता हूँ बस, उन्होंने कहा। पूरब ने रिसीव्ड कॉल में जाकर आखिरी आए नंबर पर कॉल किया। 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर उसने एड्रेस की चिट्ठी खोलकर देखी। उसमें जहां वह बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। पूरब समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फोन भी नहीं उठा रहा था। उसे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक उसका दोस्त संजय वहां आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। पूरब ने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पूरब बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाए और आंटी भी आपका इंतजार करती होगी। पूरब की बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखें भर आई। आंसू भरी आंखों से वह पूरब की तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए पूरब ने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथों में यह डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डब्बे में? मोतीचूर के लड्डू है, मेरे बेटे के पसंद के, उसके माँ ने भेजे हैं उसके लिए, खुद बनाकर, बुजुर्ग ने कहा। किसी खंजर से दिल को चीरकर उसके अंतःकरण को लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी पूरब की हालत हो गई। वह निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। ए भाई चल ना, देर हो रही है। दोस्त संजय की आवाज कानों में पड़ी तो पूरब होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक वह सो नहीं पाया। रह रह कर एक ही सवाल उसके मन में उठ रहा था। एक बड़ा पाव की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।